हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाशवटी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि इनको सॉल्व करें, यानी कि इनके रूट्स फाइंड आउट करें। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 4 है। इसका मतलब इसके 4 रूट्स हैं और हमने वो 4 रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 के अंदर और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने मुख्तलिफ मेथड सीखे, 3 मेथड सीखे। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इन 3 मेथड के साथ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रहे हमने वो मेथड सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर 2 हो, जिनकी डिग्री 2 हो, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 2 हो। यहाँ पर ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री 4 है। ठीक है, तो अब हम इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने का कोई मेथड सीखा ही नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट कर दें तो क्या हम उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम सपोजिशन कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। मैं एक्स स्केयर को y लेट कर लेता हूँ, लेकिन अगर इनको दोनों का मैं स्केयर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो y स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा? x की पावर 4 के। अगर मैं y एक्स स्केयर लेता हूँ तो मेरे पास y स्केयर क्या आ जाता है? x की पावर 4। अब देखें ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ये 2 है। अब x4 की जगह मैं y स्केयर लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यूज़ y स्केयर लेट की हुई है। इसी तरह से -11 x2 की जगह मैं y लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये लेट किया हुआ है, +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये देखें, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10 आया। यानी कि 2 नंबर ऐसे सपोज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उनको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास -11 आए। तो फ़र्ज़ करें अगर ये मेरे पास नंबर है 10 × 1, दोनों माइनस के हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? +10 आ जाता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? -11। तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स होंगे वो फैक्टर्स जो होंगे वो ये होंगे -10y -1y +5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको देखें, ऐड करें, यानी कि इनको सॉल्व करें तो हमारे पास -11y आ जाएगा। अब देखें 2y कॉमन ले लेते हैं, y -5 आ जाएगा, -1 y -5 इज इक्वल टू 0। y -5 और 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। y -5 इज इक्वल टू 0 है मेरे पास और 2y -1 इज इक्वल टू 0 है। अब देखें, अब हमने करना क्या है? हमने करना है y इज इक्वल टू 5। मेरे पास y की एक ये वाली वैल्यू आ गई, 2y इज इक्वल टू 1 और y मेरे पास आ गया 1/2 आ गई। अब देखें, मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए क्वेश्चन किस सेंस में था? क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था। अब क्वेश्चन x की फॉर्म में है और आंसर हमारा y की फॉर्म में निकल रहा है, तो हमने जो आंसर है वो भी x की फॉर्म में ही देना है। तो ये देखें, y की जो हमने लेट की हुई वैल्यू थी हमने वापस करनी है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेट कर लेते हैं इसका मतलब है कि हम वो चीज़ उधार ले रहे हैं, और जब हमने उससे काम चला लिया तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो वैल्यूज़ वापस कर दें। अब वैल्यू y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर। इधर लिख देता हूँ एज वी नो, हम जानते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी? y की किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब जब हमने इसको
देखें मैं आगे स्टेप कर देता हूँ। वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि जब मैंने इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया और इस x को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया तो इधर ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आ गया। तो x मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस √5। इसी तरह से y क्या था, x स्क्वायर 1/2। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, जब मैंने इसको ऐसे काटा तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आ गया। तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर रूट तो 1 नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आए हुए हैं वो क्या है, वो मैं लिख देता हूँ। वो है +-5 और +-1/√2। अब देखें हमारे पास 4 आंसर हैं। डिग्री क्या थी, 4 थी, और आंसर भी कितने, 4 ही हैं। इन चारों नंबर में से कोई नंबर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था एक तरीका कि हमारे पास कोई बड़ी इक्वेशन भी अगर है, उसकी डिग्री कुछ ज़्यादा भी है, तो हमने उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमने उसको बना लेना है। हमने कुछ वैल्यूज़ उधार ले लेनी है, हमने लेट कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है, और जब हमने वो आंसर निकाल लेना है तो हमने वो वैल्यूज़ वापस भी करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और हम सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसका मतलब है जो x⁻1/2 का मतलब है कि 1 रोटी है और 2 बंदे खा रहे हैं, और इसका मतलब है कि 1 रोटी और 4 बंदे खा रहे हैं। इसका मतलब जो छोटा नंबर है वो ये है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ y = x⁻1/4, और जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाता है, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। 1/4 है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब है 2/4 आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x⁻1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि y जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, x⁻1/2 के इक्वल है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब देखें ये वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5, x⁻1/2 की जगह क्या आएगा, y² आ जाएगा। इसी तरह से 7, x⁻1/4 की जगह y आ जाएगा -2। अब हम इन तमाम चीज़ों को इस तरफ शिफ्ट कर देते तो आ जाएगा 5y² -7y + 2 = 0। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन करना है इसके ऊपर, तो क्या आएगा 5y²। अब देखिए 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है, यानी कि 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए। ये देखें अगर मैं -5y और -5 और -2 को अगर मैं पिक करूं तो ये 2 मेरे पास ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और इनको ऐड करें तो -7 आता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इधर, y - 5 -2 y - 1 = 0। y - 1 और 5y - 2 = 0 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास y एक आ गया, y हमारे पास एक आ गया 1, और y हमारे पास एक आंसर आ गया 2/5। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अब देखें y की वैल्यू हमने x⁻1/4 लेट की हुई थी, अब वो हमने वापस भी करनी है क्योंकि हमने उधार ली थी वैल्यू, हमने वो उधार वैल्यू वापस भी अब करनी है। तो y की वैल्यू क्या, x⁻1/4 थी = 1। अब देखिए मैं दोनों साइड पे पावर 4 ले लेता हूँ, इसकी भी पावर 4 ले लेता हूँ, तो इधर ये और ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो x की पावर अगर 1 की पावर 4 लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। इसी तरह से x की पावर 1/4 है, इधर मैं लिखता हूँ ऊपर करके 1/4 है, और इधर क्या आ गई 2 की पावर 5।
अब देखें दोनों की पावर 4 में ले लेता हूँ, टेकिंग मैं दोनों की पावर 4 ले रहा हूँ, इसका मतलब कि इक्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों साइड की पावर 4 ले रहा हूँ। ये 4 तो इससे के साथ कट हो जाएगा, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा। अब देखें 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16। और अगर हम 5 की पावर 4 लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 625। तो जनाब ये हमारे रूट्स आ गए कि कौन कौन से हैं, 1 और 625। ये हमारे पास इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, और अगर ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की जाए तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने लेट क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x 1/3। ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जहां पर x की पावर 2/3 है वहां पर y स्क्वायर पुट कर दें, और जहां पर x की पावर 1/3 है वहां पर y पुट कर दें। तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 54 ऐसे आ जाएगा, और 15 ये देखें आ जाएगा y। अब देखें y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे कि 2 नंबर ऐसे हमने सपोज करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -15 आए। तो क्या नंबर वो हो सकते हैं, -6y -9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 है। तो जब मैंने इनको फैक्टराइज किया तो मेरे पास आ गया y -6, यहाँ से y कामन और यहाँ से 9 कामन, -9, y -6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ गया y -6 और y -9 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें एक दफ़ा मैं इसको लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 6 लिख लेता हूँ, और एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 9। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे y है, लेकिन एक्चुअल में y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू तो ये थी x की पावर 1/3। तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, x की क्या थी 1/3 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर भी क्या थी 1/3 इज इक्वल टू 9। अब देखें यहाँ पर मैं 3 के साथ मैं इस तरह से इसको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम इसकी पावर 3 ले लेते हैं, दोनों की पावर 3 ले लेते हैं। ये वाली तो इससे कट हो गई, तो इसका मतलब है x मेरे पास आ गया 6 की पावर 3 लें तो हमारे पास आंसर आता है 216 आता है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसकी पावर 3 ले लेता हूँ। तो ये 3 तो 3 के साथ कट हो गया, तो x से आ जाता है 7 to 9 आ जाता है आई थिंक, मैं देखता हूँ, यस 7 to 9 ही आता है। तो ये थे इसके रूट्स। तो मेरे पास सोल्यूशन की सेट क्या बन गया, मेरे पास सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से बन गया, 216 7 to 9 आ गया। तो ये थे इस इक्वेशंस के रूट्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसी तरह से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लेट हम क्या करेंगे, फर्ज करें लेट हम कर लेते हैं y को x की पावर -1, इसका हम स्क्वायर लें तो क्या आएगा y स्क्वायर x की पावर -2। इसका मतलब है कि जहाँ पर x की पावर -2 है वहाँ पर y स्क्वायर पुट कर दें, और जहाँ पर x की पावर -1 है वहाँ पर y पुट कर दें। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें x की पावर -2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y स्क्वायर है। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इधर 8 की 8y आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर आ गया 3y स्क्वायर -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए। तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो नंबर ये हो सकते हैं -3y -5y, और ये आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0।
अब ये देखें 3y इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस वन आ जाएगा, -5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस वन आ जाता है। अब लिख लेते हैं y माइनस वन को एक दफ़ा लिख लेते हैं और 3y माइनस 5 को एक दफ़ा लिख लेते हैं 0 के इक्वल। अब देखें ये तो आ गया y इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह से ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और y मेरे पास क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने वैल्यूज़ को वापस कर देना है। y किसके इक्वल था x की पावर -1 के, हमने ये लेट किया हुआ था तो हम वैल्यूज़ को वापस कर देते हैं। x की पावर -1 1, इसी तरह x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 है। अब इसका मतलब ये है कि ये है 1/x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो x ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका मतलब क्या था 1/x था, इधर मैं लिखता हूँ 1/x, इसका मतलब 5/3। हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है x की, 1/x की तो नहीं फाइंड करनी, इसलिए x का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब x का रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो x आ गया 3/5। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आया मेरे पास वो है 1 और 3/5। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करना है, इधर 1 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इस दफ़ा हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1, ये वाला प्लस 3, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये 4 के। अब जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4x की 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2x की 2 प्लस 1। अब ये देखें आगे मैं कर देता हूँ 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4/2x की पावर 2 प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ओवर इसके 1 है तो इसका मतलब आ गया 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 2x की पावर 2 प्लस 1। तो क्या आ गया 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 4, और जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 8x की 2 प्लस 4। अब इन तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 4x की पावर 2 प्लस 4 माइनस 8x के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये वाला प्लस 4 तो इस -4 के साथ कट हो गया, और ये यहाँ पर एज इट इज़ आ गया 4x की पावर 4, और ये देखें प्लस 4x² और माइनस 8x² क्या आ जाएगा मेरे पास -4x का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4x² कॉमन लिया जा सकता है, 4x², तो क्या मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम 4x² को 0 के इक्वल लिख लेंगे और x माइनस 1 को इज इक्वल टू 0 के इक्वल लिख लेंगे। अब देखें 4 के साथ मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास बोथ साइड डिवाइड किया, यहाँ तो 1 बन जाएगा और मेरे पास बच जाएगा x² इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर मैं इस तरह से दोनों का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या होगा 0 ही होगा, तो प्लस माइनस 0। और 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ये कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते। तो इसीलिए मैं x को कह देता हूँ इज इक्वल टू 0। ये जस्ट 0 है, ये ना पॉजिटिव नंबर है, ये ना नेगेटिव नंबर है। अब इसको करते हैं तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये 2 को मैंने ऐसे काटा तो ये प्लस माइनस 1 आ गया, तो x मेरे पास आ गया प्लस माइनस 1। अब सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या है, सोल्यूशन सेट ये है 0 प्लस माइनस 1। अब आप कहेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या थी, यहाँ से, हाँ यहाँ से आपको पता चलेगा। ये थी इक्वेशन, ये हमने
इस इक्वेशन को बना लिया था। इसकी डिग्री 4 थी, इसके 4 ही रूट आने चाहिए थे, तो ये 4 ही रूट है। ये देखें प्लस माइनस 0 है और प्लस माइनस 1 है, लेकिन यूजुअली 0 के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, 0 ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके 3 रूट हैं, इसका मतलब है इसके 4 रूट्स हैं, +1 और -1, और ये जो 0 है ये 2 दफ़ा है। इसको कहते हैं रिपीटेड रूट्स या इक्वल रूट्स। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर कहीं पर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, x - 3 और x। तो मेरे पास एलसीएम आएगा x × x +4 x - 3 और x - 3। ये मेरे पास इस चीज़ का एलसीएम आ जाएगा। अब देखें इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। x² आ जाएगा +4 x² -6x आ जाएगा +9 आ जाएगा =4 ओवर इसके क्या है x × x - 3 है। तो मैं इनको भी मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x² +4x² -24x +9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36 आ गया। ओवर क्या है x² -3x =4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे होता है, इस तरह से। अब देखें क्या आ जाएगा मेरे पास, ओवर 1 है ये x² +4x²। तो मेरे पास ये बन जाएगा, चले मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर दूंगा, +36 =4 x² -3x। तो मेरे पास ये आ जाता है x² +4x² -24x +36। इन चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाता है 4x² -12x आ जाएगा। और इनको इक्वेशन की इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। अब x² +4x² -24x +36 -4x² +12x आ जाएगा =0। अब देखें ये 4x इस -4x के साथ कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाता है x² आ जाएगा। अब ये देखें +12x -24x, तो मेरे पास आ जाता है -12x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 36 =0। अब देखें इसको जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर किया तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। तो अब हमें वो x और y का सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है कि एक दफ़ा मैं उसको y लेट करूं और उसके स्केयर को y² लेट करूं, वैसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि ये इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व होगी, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, मैं इधर ऊपर कर देता हूँ। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -12 आए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं वो, -6x -6x +36 =0। तो x -6 -6 x -6 =0। तो x -6 आ गया और x -6 आ गया =0। अब देखें x -6 =0 और x -6 =0, x को =6 और x =6। अब इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा करवाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आप इक्वल रूट्स को, रिपीटेड रूट्स को समझ सकें। अब देखें मैंने इसको 0 को इक्वल पुट किया तो फिर भी 6 आया, इसको 0 को इक्वल पुट किया तो मेरे पास फिर भी 0 आ गया। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा 6। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 सिर्फ एक ही इसका रूट है, इसके 2 रूट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, 6 है और फिर 6 है। 6 जो है वो रिपीटेड है, वो 2 दफ़ा आ रहा है, इसीलिए हम उसको 2 दफ़ा लिख नहीं सकते, एक दफ़ा ही लिखेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ ये कौन सा रूट है, रिपीटेड।
कि अगर इसका कोई दूसरा रूट है वो भी 6 ही है। तो आई होप कि आपको रिपीटेड रूट की समझ आई होगी। इसका मतलब फिर से सुन ले, ये नहीं है कि इसका एक रूट है, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं और वो 2 रूट्स है कौन से, 6 रिपीटेड है, दूसरी दफ़ा भी 6 ही आएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन दी गई है और हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ये जो फ्रैक्शन के नीचे टर्म्स है इनको ख़त्म करेंगे। तो वो कैसे ख़त्म की जा सकती हैं, या तो वो तमाम टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, या फिर क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जो मेथड आपको आसान लगे आप वो करें, और मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा। लिख देता हूँ टेक एलसीएम। आप उस तरीके से के साथ भी करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस ए एक्स माइनस ए आ जाएगा इज इक्वल टू 7/12 आ जाएगा। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली सेम है, इसका मतलब मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस ए एक्स माइनस ए, इसी तरह से इसको भी x प्लस ए और x प्लस ए आ जाएगा। अब मैंने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर बन रहा है ये वाला। और इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बन रहा है प्लस ए स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 7/12 है। ओवर क्या है, ओवर है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर है। अब जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है 2ax माइनस ए स्क्वायर, ओवर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और किसके इक्वल है, 7/12 के इक्वल है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4ax आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, किसके इक्वल है, 7/12 के इक्वल है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस 4ax आ जाएगा इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 12 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -48ax आ जाएगा। इसी तरह से 7 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर आ गया, और 7 को जब माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो -7a स्क्वायर आ गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48ax माइनस 7a स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 48ax माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ गई। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इस इक्वेशन को बना लिया। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो ये हैं, 7x स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 7 और 7 को 49, माइनस का 49 आता है। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है -49a आए। ये देखें क्या बन रहा है, -49a स्क्वायर। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -48 स्क्वायर बने, और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 48 बने। तो वो नंबर ये हैं। अगर हम प्लस का 49 ले लें ax और माइनस का 1ax ले लें तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो क्या बन सकते हैं, इधर से हम x को कॉमन ले लेते हैं, 7x को, तो ये मेरे पास बनेगा x प्लस 7। इसी तरह से इधर से हम a को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस इधर बनेगा। तो एक दफ़ा x प्लस 7 लिख लेते हैं और एक दफ़ा 7x माइनस a इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो देखें क्या आ जाता है मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस a इज इक्वल टू 0।
तो ये तो बड़ा सिंपल है, इज इक्वल टू -7 और ये क्या बन जाएगा 7x माइनस ए है, उस तरफ जाके ए बन जाएगा और इस 7 को मैं मल्टीप्लाई कर देता और डिवाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये एक सोल्यूशन आ गया। तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू -7 और दूसरा सोल्यूशन है x इज इक्वल टू a/7। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? तो सोल्यूशन सेट है 7 और a/7। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।